मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन प्रकाश। ठीक है, प्रकाश पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 से, जिसका नाम है समतल पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पे का बेटा प्रकाश का परावर्तन, जिससे नाम से ही क्लियर है कि वह पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समतल का मतलब बेटा चिकना, एकदम समतल तल पे क्या होना चाहिए, हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आइए बेटा इसको डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले छोटी छोटी थियरी के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहली थियरी है प्रकाश हम किसे कहते हैं, छोटी सी थियरी है प्रकाश हम किसे कहते हैं। बेटा ये परीक्षा में पुस्तक में प्रकाश किसे कहते हैं, बट हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले हमारी शुरुआत यहीं से होती है। तो प्रकाश किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश वह ऊर्जा है, याद रखिएगा, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश कहलाता है। एक बार सुन लीजिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, उसे हम बेटा प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो थियरी अगर आपसे पूछ दिया गया कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब बेटा प्रकाश स्रोत, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है बेटा, सूर्य है। कौन है, सूर्य है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, प्रकाश मिलता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया बेटा। प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो आप लोगों ने प्रकाश जाना, अब हम जानते हैं बेटा प्रकाश स्रोत। क्या जानते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश को स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बेटा दीप्त, याद रखिएगा, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक होता है अदीप्त, याद रखिएगा। एक होता है बेटा अदीप्त, याद रखिएगा। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, याद रखिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। बेटा बात करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, पृथ्वी पर वह ऊर्जा का स्रोत जिसमें बेटा अपना स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें क्या हो, स्वयं का प्रकाश, यानी खुद से जल को किसी को प्रकाश दे, वह कौन सा प्रकाश स्रोत कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे बेटा सूर्य, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो दीप्त प्रकाश स्रोत है। तारे, तारे ऐसे हैं बेटा जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये किसी दूसरे का प्रकाश लेके दिखाई नहीं देते, यानी चमकते नहीं है। अब बात करते हैं बेटा सूर्य। सूर्य में ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। सूर्य में बेटा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों होता है, जिसके कारण इसमें अपना क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। अब बच्चों के मन में चल रहा है सर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं बेटा, तो नाभिकीय विखंडन जो होता है, एक बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, वहां पे नाभिकीय विखंडन होता है। अब आप लोगों के मन में चल रहा है कैसे टूट जाता है, बेटा ये छोटा सा हमारा सूर्य है ना, अभी तो दिखाई हमको छोटा सा देता है, तो बेटा ये सूर्य है। सूर्य आप देख रहे होंगे कि सूर्य से प्रकाश की किरणें ऐसे पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर आती है कि नहीं। जब इसमें से प्रकाश निकलती है तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में जमीन पर गिरती है, यानी पृष्ठ पर आती है। तो इसमें क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है, अब सोच रहे हैं ये आती है तो जाती कैसे, हमको तो दिखाई नहीं देती है। बेटा रात के समय यही किरणें भी रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न चली जाती हैं, इसलिए सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जिसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है उसमें क्या होता है बेटा, दीप्त प्रकाश होता है, यानी स्वयं का प्रकाश
याद रख लिया, उसमें स्वयं का प्रकाश स्रोत होता है। तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, तो आप डाल दीजिएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों होता है। चलिए बात करते हैं, टॉपिक है दीप्त प्रकाश, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होगा, कौन सा स्रोत कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य या तारे, सूर्य या तारे, समझ में आया बेटा। अब देखिए तारे जो होते हैं इतने दूर होते हैं कि ये इतने छोटे दिखाई देते हैं, और सूर्य इतना पास होता है कि ये बेटा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये समझ में आएगा दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। बस आप एक बार मेरी थ्योरी सुन लीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं आए दिन एक चैप्टर खत्म करवाता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कंप्यूटर, ठीक है मेरे बच्चों, आ रहा होगा समझ। अगला देखते हैं मेरे बच्चों अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो, क्या कहलाता है बेटा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी स्वयं का प्रकाश इसमें नहीं होता है, तो यह क्या कहलाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे बेटा चंद्रमा, कौन मेरे बच्चों, चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरे का प्रकाश लेकर चमकता है, यह दूसरे का प्रकाश लेकर चमकता है बेटा। चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और आगे देख लेते हैं मेरे बच्चों, और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कांच, कांच क्या लेते हैं, कांच लेते हैं। तो ये समझ में आया बेटा, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो। ऐसे हीरा आप लोगों ने देखा है, हीरे में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे का प्रकाश के लेके वह चमकता है, ठीक है। आइए देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को लेता है, और सूर्य के प्रकाश के पड़ने की वजह से चंद्रमा क्या होता है, चमकता है। इतना समझ में आया मेरे बच्चों, समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, वह क्या कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य या तारे, सूर्य या तारों में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। अब आइए बेटा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो, क्या कहलाता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे चंद्रमा और कांच, ठीक है बच्चे, दिखा है आपको। अब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, प्रकाश के गुण। आइए बच्चों, अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ये है बेटा प्रकाश के, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है, याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है बेटा, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, यानी प्रकाश आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, यानी प्रकाश अदृश्य होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, प्रकाश तो अदृश्य होता है, मगर दूसरी बात यह है, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। किसके कारण, प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण बेटा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। याद रखिएगा, किसको देख सकते हैं, वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, मगर प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर बेटा प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते, यानी प्रकाश के ही कारण बेटा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। एक बार बेटा मेरे चैनल से जुड़िए, आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस एक बार आप मेरे चैनल से जुड़ के देखिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कारण आप बेटा वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या होगी बेटा, तीसरी बात हमारी क्या कहती है,
जैसे बेटा सिंपल सी भाषा, दादाजी का चश्मा, दादाजी के चश्मे के आर पार हम देख सकते हैं, या आप भी किसी प्रकार का चश्मा लगाते होंगे, तो ये जो बेटा चश्मा होता है इसके हम आर पार क्या करते हैं मेरे बच्चे, देख सकते हैं। ये जो चश्मा है यह कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में क्या आता है बेटा, कांच आ गए, कांच जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में आ गया। तो तीसरा नंबर समझ में आया प्रकाश के गुण में बेटा, तीसरा नंबर है कि यह पारदर्शी माध्यम में क्या होती है, आर पार वस्तुएं हम निकल सकती हैं, दिखाई देती हैं पारदर्शी माध्यम में। ठीक है बेटा, चलिए प्रकाश पारदर्शी। अब बेटा चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गुण इसके चौथा देखते हैं। चौथा गुण क्या करता है बेटा, गुण जो चौथा है, प्रकाश जो होता है ठीक है अपारदर्शी, इसमें बेटा अपारदर्शी, अपारदर्शी अपारदर्शी माध्यम है। मेरे बच्चे किसमें बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती हैं। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, इस पार से उस पार नहीं जा सकती मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती। जैसे लकड़ी, क्या लेते हैं, लकड़ी और दीवार, दीवार। ठीक है बेटा, ये सब चीजों से आप देखेंगे प्रकाश को गुजारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश को गुजारा जा सकता है नहीं। अब बेटा ये ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड है, ये बोर्ड के उस पर प्रकाश जा सकती है, नहीं जा सकती है, क्योंकि यह कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। हमारे इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि हम क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है बेटा, यह चाक क्या है, अपारदर्शी माध्यम है, जिसके आर पार हम प्रकाश को नहीं भेज सकते, वह क्या कहलाता है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश को आर पार भेजा जा सकता है। इतना तो कंफर्म हुआ, ये चौथा। इसके बाद आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अगला गुण देखते हैं, गुण नंबर पांचवा। पांचवा गुण क्या कहता है मेरे बच्चे, प्रकाश की जो चाल होती है, इसकी चाल कितनी होती है, किसमें, निर्वात में। याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलती है। ये पांचवा गुण हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नहीं, प्रकाश जो होता है 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आगे चलती रहती है। किसमें, निर्वात में। कितने बच्चे हो तो निर्वात में बताया, सर निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है बेटा जहां पे हवा ना पाई जाए, और जहां पे हवा नहीं पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं निर्वात। याद रखिएगा बेटा, ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है प्रकाश जो होती है बेटा, वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, और जहां पे प्रकाश एक दूसरे से, जैसे प्रकाश जब चलती है बेटा तो सीधी रेखा में चलती है। दो प्रकाश को ऐसे भेजिए, दोनों प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेंगे, ऐसे ऐसे। प्रकाश हर समय किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। किसके गुण हो गए, प्रकाश के गुण हो गए। चलिए बेटा आगे मेरे बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बेटा, दृश्य, दृश्य याद रखिएगा, दृश्य, दृश्य मतलब जो हमारी आंखों से महसूस यानी देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश, प्रकाश को देख नहीं सकते हैं मगर वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है मेरे बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिएगा, दृश्य यानी अगली बात क्या है, प्रकाश के गुण में प्रकाश जो होता है यानी दृश्य प्रकाश की, किसकी, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये प्रकाश के गुण है बेटा। प्रकाश के गुण में से अगर पूछ दिया
एंगस्ट्रॉन या दिया रहेगा 7000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, यह दिया रहेगा बेटा नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या मारेंगे, 4000 एंगस्ट्रॉन से कितना होती है, 8000 एंगस्ट्रॉन होती है प्रकाश के गुण। समझ में आया मेरे बच्चों? नहीं समझ में आया तो यदि हमारा अच्छे समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाया गया बेटा, तो चैनल पे दबा के लाइक करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। मगर बेटा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ एक बार मेरा, हाँ मैं स्पेशल क्लासेस पढ़ाता हूँ, अभी आपके लिए स्पेशल क्लासेस प्रकाश का डालूंगा, इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं तो पूरी टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद आपका इसी से क्वेश्चन लेंगे, थियरी क्वेश्चन टाइप का आपसे पूछा जाएगा, आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, आप उसका आंसर देंगे और आंसर देके आप कमेंट में भेजेंगे कि किसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है बेटा। आइए आगे बात करते हैं, यह प्रकाश के गुण की बात करते हैं। गुण के बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके विषय में बात करते हैं। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम। कितना अच्छा टॉपिक है प्रकाश में। अगला हमें पढ़ना है बेटा प्रकाशी, ठीक है, प्रकाशी माध्यम। चलिए बेटा बात करते हैं प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। हमें पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम के विषय में पढ़ते हैं बेटा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, हमें इसमें पढ़ना है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पारदर्शक, एक होता है पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक, और एक होता है बेटा, ठीक है, एक होता है ठीक है, पारभाषक, ठीक है। क्या होता है, पारभाषक होता है। आइए बेटा माध्यम, ये कितने माध्यम है प्रकाश के, क्या है बेटा, माध्यम है। पहला माध्यम है पारदर्शक माध्यम, यानी जिसको बोलते हैं पारदर्शी। ये होता है अपारदर्शक, जिसको बोलते हैं अपारदर्शी, और ये होता है पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है बेटा अल्पपारदर्शी। अब बात कर लेते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी वह माध्यम होता है बेटा जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी माध्यम होता है। उस जैसे बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कांच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, ठीक है। दादाजी का चश्मा, ये सब क्या है, पारदर्शी माध्यम है। यानी ऐसा माध्यम या ऐसा माध्यम जिसमें क्या कर सके, जिसके आर पार देखा जा सके, क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर सके, गमन कर सके, यानी आर पार जा सके, क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं अपारदर्शक। तो अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार गमन ना कर सके, क्या कहलाता है, अपारदर्शक कहलाता है। जैसे बेटा कांच, सॉरी लकड़ी, क्या, लकड़ी, कोयला, दीवार, ध्यान समझिएगा, दीवार आदि। यह हो गया बेटा हमारा क्या, यह हो गया हमारा, यह हमारी बात हुई अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी के विषय में हमने बताया, दादाजी का चश्मा, कांच, ये सब क्या है, जैसे आप अपने घर में जो खिड़की लगवाते हैं वह कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वह पारदर्शी होता है। अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा सकते, जैसे बेटा ये बोर्ड के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, अपारदर्शी होता है। अगला है बेटा पारभाषी, जिसके आर पार दिखाई भी दे न दिखाई, यानी हल्का धुंधला दिखाई दे। जैसे बेटा घिसा हुआ, क्या, घिसा हुआ, ठीक है, हुआ कांच। बात करते हैं किसी कांच को घिस दीजिए, जैसे आपने देखा है चश्मा आप खरीदते हैं, जब चश्मा लगाएंगे आंखों पे तो
एक बार सुन लीजिए बेटा, प्रकाशीय माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला होता है पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके, यानी प्रकाश आसानी से गमन कर सके, क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे बेटा दादाजी का क्या चश्मा, आर पार आसानी से दादाजी देख सकते हैं। चलिए अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी जिसमें प्रकाश आसानी से गमन ना कर सके, क्या कहलाता है बेटा? अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, कोयला, दीवार इत्यादि। आगे बात करते हैं बेटा पराभासी, जिसको बोलते हैं अल्पपारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, यानी हल्का सा चाहे हल्का सा न जाए। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच ये हमारा कैसा है बेटा? अल्पपारदर्शी, यानी पारभासक है। और इसमें एग्जाम्पल देते हैं दूषित जल। दूषित जल दिख रहा है बेटा? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं आज की अगली टॉपिक